के बाद देखिए ईवीएम का बहाना भी लौट आया। नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। मेरा तात्पर्य है सुरक्षा से। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं बताते? गाइडलाइंस पढ़ ले चुनाव आयोग का कि हम गलत हैं कि वो गलत बोल रहे हैं। हम ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सवाल सुरक्षा पे उठा रहे हैं कि ये सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। ये ईवीएम मशीन आप ही अपनी गाड़ी में रख के ईवीएम लेके सड़क पर चलिए एक प्राइवेट गाड़ी से, तो कोई आदमी देख लेगा तो क्या कहेगा? आप आज के दौर में आप बताइए। ठीक है, अखिलेश यादव ने दरअसल कुछ ट्वीट किया है ओपी राजभर जी, वो एक बार दिखा दें दर्शकों को। इस पर भी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। कह रहे हैं, लिख रहा हूं ये सोचकर कि शायद जागेगा जमीर, बेखबर से हो गए हैं न जाने क्यों खबर नवीस। भरोसा हो नहीं पा रहा है क्या इलेक्शन कमीशन पर? ये एक सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। क्यों, अगर सबसे बड़ा टेस्ट अगर ईवीएम का कुछ हुआ तो वो पश्चिम बंगाल में था जहां ममता बनर्जी की सरकार आई। एसवाई कुरैशी से थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि टैंपरिंग हो नहीं सकती, लेकिन उनका भी ये मानना है कि अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया था तो फिर जांच होनी चाहिए। भाई देखिए, जो उन्होंने लिखा वो सही लिखा है। इस नाते कि हम आपका ध्यान ले चलते हैं प्रमुखी के चुनाव में, हम आपका ध्यान ले चलते हैं जिला पंचायत अध्यक्षी के चुनाव में। एक चीरहरण हुआ था आपके महाभारत में, और इस भारतीय जनता पार्टी की राज में 2-2 चीरहरण हुआ था, और नामांकन पर्चे फाड़े गए, मारपीट करके प्रत्याशियों को पर्चे नहीं भरने दिए गए, और गिनती तो दूर की थी। तो एक यही अधिकारी कर्मचारी थे ना जो आज यहां लगे हुए हैं। और अंदेशा तो देखिए उसी दिन शुरू हो गया था। देश में आजादी के बाद 70 साल से वोटिंग हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि जो पीएमओ दफ्तर में चुनाव आयोग तलब हुआ। ये देश के इतिहास में एक अजीबोगरीब कहानी है। और इस देश में एक पहली कहानी, सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस के सामने आकर के जनता से अपनी सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। खाली सब लोग इस बात को, हम लोगों का जो कहना है कि जो अधिकारी वहां बैठाए गए हैं वो अधिकारी चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं करते हैं? अगर वो समाजवादी पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोगों से अगर कोई मान लीजिए कोई बयानबाजी हो जाती है तो उनके ऊपर तो मुकदमे लिख दिए जाते हैं। और वहीं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी तरह के बयानबाजी देते हैं तो उनके ऊपर मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं। तो क्या ये दोहरा चरित्र नहीं दिख रहा है? ठीक है, इस पर देखिए बीजेपी अपना पलटवार करेगी। बीजेपी कहेगी मारपीट होती तो समाजवादी पार्टी की भी भूमिका होती है, उनके भी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट होती है, या अन्य राजनीतिक पार्टियों पर भी वो इस तरह के आरोप लगा सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिहाज से अगर मैं आपको पूछूं कि आपको इलेक्शन कमीशन पर पूरा भरोसा है, क्या आपको ईवीएम पर पूरा भरोसा है? देखिए, हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, न कि हम ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। हम सुरक्षा व्यवस्था अगर ठीक रहती, अगर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस वहां के जिला अधिकारी मानते, तो फिर वो प्रत्याशी को सूचना देते, जिलाध्यक्ष को सूचना देते पार्टी के, और अपनी सुरक्षा, उनके पास इतनी फोर्स है, एक गाड़ी लगा देते उस गाड़ी के पीछे, तो कोई कुछ बोलबे नहीं करता। हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की बात कर रही है। हम चुनाव आयोग को बीजेपी ने क्यों तलब किया पीएमओ दफ्तर? आजादी के बाद पहली बार ऐसा क्यों हुआ? क्या इसका जवाब बीजेपी देगी? सुप्रीम कोर्ट के जज, 4-4 जज आकर के जनता के बीच में प्रेस वार्ता कर रही है, ऐसा ये इसका जवाब बीजेपी देगी? ये पहली बार हो गया, हो रहा है। तो ये सवाल उठता है कि भाई आक्रोश में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? ठीक है, ठीक है, एग्जिट पोल पर भी जरा आपकी मैं राय जानना चाहूंगी। जो एग्जिट पोल नतीजे दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में एग्जिट पोल दिखाने वाले लोगों ने दिखाया 2/3 बीजेपी जीत रही है। क्या हुआ अब एग्जिट पोल का? ममता दीदी आ गई। दिल्ली में एग्जिट पोल ने दिखाया कि 2/3 से बीजेपी आ रही है दिल्ली में, और केजरीवाल आ गए। यही एग्जिट पोल दिखाने वाले लोग राजस्थान में दिखाए, तो वहां भी अशोक गहलोत आ गए, 2/3 दिखा रहे थे। फिर चले गए छत्तीसगढ़ में 2/3 भाजपा की सरकार बना रहे थे, वहां भूपेश बघेल जी आ गए। अब आप बताइए कि 4-4 बार का एग्जिट पोल मैं आपके सामने रखा हूं, और छोड़ देता हूं, ये चारों का एग्जिट पोल जो सब लोगों ने दिखाया, ये फेल क्यों हो गया?
किसी का तो सही होना चाहिए था। ठीक है। उसी तरह का एग्जिट पोल दिखाने वाले लोग, ठीक मैं है, उनसे ठीक है, सवाल आपको इस पर करता हूं भरोसा नहीं है, कोई कि बात जब नहीं, लेकिन पहले आपको चरण का ईवीएम पर चुनाव भरोसा होता है और इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं सुरक्षा मुद्दा है, संशय नहीं है ईवीएम पर, लेकिन सुरक्षा में अगर कोताही बरती गई है तो एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी राजभर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक